सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राम। मैं बहुत ही दिव्य सत्संग भगवत कृपा से आपको सुनाने वाला हूँ। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए, हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भक्त होते कैसे हैं, वास्तविक भक्त कैसे होते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं उनके लक्षण हमें पता होने चाहिए। तो मैं आज उनका वर्णन करूँगा, बहुत ध्यान पूर्वक सुने। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, और जिम हरि शरण न एको बाधा। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, और जिम हरि शरण न एको बाधा। जहाँ बहुत ज़्यादा जल होता है वहाँ मछली बहुत प्रसन्न रहती है। ऐसे ही जो भगवान की शरण में हैं उनके आगे कोई बाधा नहीं होती। ये जो हम चिल्लाते रहते हैं, ये परेशानी है, वो परेशानी है, निश्चित मानिए सारी परेशानियों का हल है शरणागत होकर भगवान का भजन करना। जहाँ अति गहरा पानी है वहाँ मछली को कोई संकट नहीं होता, उसी प्रकार शरणागत भक्त को कोई संकट नहीं होता। ये संकट हमारे सिर्फ दिमाग में रहता है जो भगवान का भजन नहीं करते। पर एक बात बहुत ध्यानपूर्वक है, शिकारी कांटे में खाने की कोई चीज़ लगाकर जल में डालता है तो मछली जिह्वा के लोभ से कांटे में फंस जाती है और शिकारी उसे पकड़ लेता है। निश्चित मानिए इसी प्रकार शरणागत भक्त यदि खाने पीने सुनने देखने चखने के लोभ में पड़ेगा, इंद्रियों में रमण करने की कोशिश करेगा, इंद्रिय लोलुपता अगर उसके अंदर बनी रही, भोगने की इच्छा बनी रही, तो वह निर्भय नहीं रह सकता और एक दिन उसे गिरना पड़ेगा, फिर वो संसार में फंस जाएगा। निश्चित मानिए आप कितने बड़े ही भक्त क्यों न हों, अगर आप शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे, इंद्रियजन्य भोगों को भोगने में ही लगे रहेंगे, तो आपको गिरना पड़ेगा। विषय सुख, जो विषय सुख होता है, जो इंद्रिय सुख होता है, इससे भगत को वैराग्य लेना ही पड़ता है। अनासक्त भाव से जो भी भगवान की कृपा से विषय प्राप्त हो जाए, जो भगवान का दिया हुआ विषय ऐसा समझकर उसे ग्रहण करना चाहिए। मतलब आप जो भी विषय भोगें, जो भी खान पान की या जो भी वस्तु, कोई भी आप विषय भोगें तो भगवान को अर्पित करके ही भोगें। इसका अर्थ ये है कि आप बगैर भगवान को अर्पित किए हुए किसी वस्तु को स्वीकार ना करें। जो भी वस्तु है उसे भगवान को अर्पित कर दें, उसके बाद भी उसे भोगें। भक्तजन भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला देता है। जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला देता है, और जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। जो आगे होगा वो भगवान की इच्छा से होगा। भगवान हर जगह है, सब में व्याप्त हैं। वो माता पिता की तरह हमारी चिंता करते हैं। वो जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारे योग्य, हमारे लिए बहुत अच्छा है, ऐसा भक्त हमेशा समझता रहता है। प्रभु बहुत दयामय हैं, ऐसा वो मन में चिंतन करता रहता है। और जो भी अवस्था उसकी है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो प्रभु का प्रसाद मानकर सुखपूर्वक उसे भोगता है। ये भक्त का लक्षण है। ये मैं उस भक्त की चिंता कर वर्णन कर रहा हूँ जो सच्चे भक्त हैं, जो भगवान को पाने की इच्छा से ही भक्ति कर रहे हैं। भगवत आश्रित प्राणी ही
कुशल है। अगर पूछा जाए कि कुशल कौन है, तो जो भगवान के आश्रित हो गया है, जो उनके भरोसे जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, वही कुशल है। बाकी आप शरीर से चाहे जितना पुष्ट हो, चाहे जितना स्वस्थ हो, चाहे जितना आपके पास धन संग्रह हो, आप कुशल नहीं हैं, आपकी कुशल नहीं है। जीवन आपका व्यर्थ ही जा रहा है। शरीर में जरा व्याधि और मरण तो बना ही रहता है। प्रारब्ध से ये क्रियाएं अवश्य आती हैं। ऐसा मानकर भक्त लोग उसकी कोई चिंता नहीं करते और अपना चिंतन भगवान के चरणों में लगाने की कोशिश करते हैं, प्रारब्ध को मिटाने में नहीं। वो जब भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान उनकी रक्षा खुद करने लग जाते हैं। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजय सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजय सोई। हे करुणा के सागर प्रभु, जिस प्रकार आप प्रसन्न रहें, भक्त ऐसी प्रार्थना करता है। हे करुणा के सागर, जिस प्रकार आपका मन प्रसन्न रहे वही आप कीजिए। भक्त के मन में यह पूर्ण विश्वास रहता है कि भगवान सब जगह हैं, मेरे ऊपर उनकी पूर्ण कृपा है और मेरा कल्याण करने के लिए वो सदा तत्पर रहते हैं, अग्रसर रहते हैं। इसलिए भक्त भगवान के सामने कभी हठ नहीं करता कि आप मेरे मनोरथ को पूर्ण ही करें। भक्त अपने प्रभु के मुख पर मुस्कान देखना चाहता है। जो हट करके प्रभु को संकोच में डालकर अपना हित चाहते हैं, उनकी भक्ति स्वार्थ से सनी होती है। शरणागत होकर कौन यह चाहता है कि हमारे बिगड़े काम भगवान बनावें? यह भाव उचित नहीं है। शरणागत भक्त को अपना सर्वस्व प्रभु को सौंपने के बाद अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती। भक्तजन भगवान की इच्छा से ही सब काम करते हैं। और फिर चमत्कार होता है कि जब भक्त भगवान की इच्छा पर समर्पित हो जाता है तो भगवान भी भक्त की इच्छा पूर्ति करने लगते हैं। फिर भगवान भक्त की इच्छा के समर्पित हो जाते हैं। जब भक्त ऐसा सोचने लगता है कि मैं अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दूंगा, तो भगवान भी अपनी इच्छा को भक्त की इच्छा में मिला देते हैं। ये बात सत्य है। हमको इन सच्चे भक्तों का अनुसरण करने की कोशिश करनी चाहिए। भले हम ना चल सकें, लेकिन हमें ऐसी दृढ़ता से कोशिश करनी चाहिए कि हम भक्ति पर आगे बढ़ें और ऐसे भक्तों का अनुसरण करें। बहुत विशेष ध्यान देने योग्य है। संकट के समय प्रभु का नाम स्मरण के अतिरिक्त अपने पास कोई उपाय नहीं है, ऐसा भक्त सोचता है। और भक्त का प्रथम लक्षण है कि वह सहनशील होता है। वो इतनी जल्दी विक्षिप्त नहीं होता, इतनी जल्दी विचलित नहीं होता। जैसे जैसे आप नाम स्मरण में आगे बढ़ेंगे, आपके हृदय में, विश्वास करें आप, धैर्य बढ़ता चला जाएगा। पृथ्वी की तरह आप धैर्यशील हो जाएंगे। वह सहनशील होता है, धैर्यपूर्वक हर विपत्ति को सहन करता है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखता है। अपने श्रद्धा विश्वास को कम नहीं होने देता। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो जाए, भगवान के प्रति उसका प्रेम कभी भी कम नहीं होता। कभी प्रेम में दोष नहीं आने देता, ईश्वर को दोष नहीं देता। कष्ट अपने ही कर्म का फल है, अतः धैर्यपूर्वक सहन करना ही बुद्धिमानी है, ऐसा भक्त सोचता है। संकट में प्रभु का स्मरण सहज भाव से होता है। अगर आपके ऊपर कोई संकट पड़ जाए तो देखना, अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान का स्मरण ज़्यादा होने लगेगा। संकट के समय प्रभु का स्मरण बहुत सहज रूप से होता है, बनावटी, बगैर कुछ बनावट किए अपने हाथ होने लगता है। इसीलिए कुंती ने कष्ट का वरदान मांगा था। और हम में श्रद्धा की कमी है। कुंती माता ने जिसका वरदान मांगा है
अगर हमें ऐसे ही वह कष्ट प्राप्त होता है तो हम क्यों विचलित हो जाते हैं। हमको भगवान जब ऐसे ही दे रहे हैं तो इसमें हम भगवान की कृपा क्यों नहीं महसूस करते। निश्चित मानिए ये बात अगर आपके हृदय में आ गई तो भगवान आपकी रक्षा करने लगते। भगवान भी हृदय की स्थिति जान के ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं, वो करुणा वत्सल हैं, सभी भक्तों के आचार्य हैं, गुरुओं के गुरु हैं। जब ये भाव आपके अंदर आने लगेंगे तो भगवान आपकी सर्वतोगतः रक्षा करने लगते हैं। भगवान आप पर कृपा करें, आपकी भक्ति बढ़े और नाम में आपकी प्रीति दृढ़ हो। बोलो श्री सीताराम सरकार की।